बोल काशी विश्वनाथ की जय, अन्नपूर्णा महारानी की जय। काशी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य तो सब संसारिक सुख प्राप्त थे, परंतु उसे निर्धनता ही एक दुख का कारण था। वो गरीब थी, यही दुख था। ये दुख उसको हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा अपने पति से बोली, स्वामी आप कुछ काम करो तो काम बने। इस प्रकार कब तक काम चलेगा? सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर भगवान को खुश करने की पूजा में बैठ गया। वह कहने लगा, हे देवादिदेवेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ आता नहीं है, केवल तुम्हारे भरोसे ही बैठा हूँ। इतनी विनती कर दो। 3 दिन तक भूखा प्यासा ही बैठा रहा। ये देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कह दिया। ये कौन क्या कह गया, इस सोच में धनंजय पड़ गया और मंदिर से आते हुए ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा कि पंडित जी, ये अन्नपूर्णा कौन है? वे बोले, तू अन्न छोड़कर बैठा है, सो हर समय अन्न की ही बात सूझती है तुझे। जा घर जा, अन्न ग्रहण कर। धनंजय अपने घर गया और अपनी पत्नी से सारा वृत्तांत कहा। वह पत्नी बोली, हे नाथ, चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वह खुद ही इसका खुलासा करेंगे। आप जाकर फिर उसकी आराधना करो। धनंजय फिर जैसा कहा तैसा वह पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी, तू पूर्व दिशा में जा, वहाँ इसका योग लगेगा और तू सुखी होगा। महादेव बाबा का कहना मानकर वह पूर्व दिशा को चल दिया। वह अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा कहता जाता, रास्ते फल खाता जाता, झरनों का पानी पीता जाता। इस तरह कितने ही दिन चलता गया। वहां उसे एक स्थान पर चांदी सी चमकती वन की शोभा देखने में आई। सुंदर सरोवर देखने में आया। उसने देखा कि उसके किनारे कितनी अप्सराएं झुंड बनाए बैठी हैं। उनमें से एक कथा कहती थी और सब माता अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार बारंबार कहती थी। ये मंगशिर का मास का महीना, उजियाली रात्रि थी। आज से ही इस व्रत का आरंभ था। जिस शब्द की खोज में वह घर से निकला था, वह सब शब्द आज उसको सुनने को मिल गया। धनंजय उसके पास जाकर पूछता है, हे देवियों, आप ये क्या करती हो? वे बोली, हम माता अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। धनंजय बोला, व्रत करने से क्या होता है? ये किसी ने किया भी है क्या? उसका कब किया जाता है? ये समझाकर मुझे कहो। वे कहने लगी, इस व्रत को सभी कर सकते हैं। 21 दिन तक के लिए 21 गांठ का सूत्र लेना, 21 दिन न बने तो 1 दिन का उपवास करना, ये भी न बने तो केवल कथा सुनकर माता का प्रसाद लेना, निराहार रहकर के कथा करना। कथा को सुनने वाला कोई न मिले तो पीपल के 10 पत्तों को, सुपारी, गुआर, पाठा
कि वृक्ष को सामने कर, दीपक को साक्षी कर, सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव जी को कथा सुनाना, बिना कथा सुनाए मुख में दाना भी नहीं डालना है। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो 1 दिवस फिर उपवास करना और व्रत में क्रोध न करना, झूठ न बोलना। धनंजय बोला, इस व्रत को करने से क्या होगा? वे कहने लगी, इसके करने से अंधों को नेत्र मिल जाते हैं, लूलों को पांव मिल जाते हैं, निर्धन के घर में धन आ जाता है, बांझ को संतान मिल जाती है, मूर्ख को विद्या आ जाती है, और जिस कामना से व्रत करे माता उसकी इच्छा पूरी करती है। धनंजय बोला, बहनों, मेरे पास भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। मैं दुखिया और दरिद्र ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूत्र दोगी? वह बोली, हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुझे देगी, ले इस व्रत का मंगल सूत्र ले। तब धनंजय ने व्रत किया और पूरा हुआ। तभी सरोवर से 21 खंड की सोने की सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई और धनंजय अन्नपूर्णा कहता जाता। अंतर्यामी हो, आपको अपनी दशा क्या बताऊं? माता बोली, तूने मेरा व्रत किया है, अब संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जिया पर बीज मंत्र लिख दिया और तब वह उसके रोम में विद्या प्रविष्ट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा हुआ है। तत्पश्चात माता का वरदान देकर धनंजय घर आया और सुलक्षणा से सब बातें कही। माता जी की कृपा से उसके घर में असीम संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते से मक्खियाँ जमा होती है, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे। वह कहने लगे, इतना धन, इतना बड़ा सुंदर घर, लेकिन संतान नहीं है, तो इस कमाई को कौन भोगेगा? सुलक्षणा के संतान नहीं है, इसलिए तुम दूसरा विवाह करो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा। सती सुलक्षणा को शोध का दुख उठाना पड़ा। इस तरह दिन बीतते गए। फिर मंगशिर मास आया और नए बंधन में बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलवाया कि व्रत के प्रभाव से हम सुखी हुए हैं, इस कारण इस व्रत को हमें छोड़ना नहीं चाहिए। ये माता जी का प्रताप है, ये हम इतने संपन्न और सुखी हुए हैं। सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई वधू को इस बात की खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए और व्रत पूरा होने में 3 दिवस रहे। नई पत्नी को खबर मिली, उससे घर में ईर्ष्या की ज्वाला भटक गई। वह सुलक्षणा के घर पहुंची। झगड़ा करके वह धनंजय को अपने साथ ले आई और नए घर में आकर धनंजय को थोड़ी देर के लिए नींद आ गई। उस समय नई पत्नी ने उसके व्रत का जो धागा बंधा हुआ था उसे तोड़ करके अग्नि में फेंक दिया। तो माता जी बड़ी क्रोधित हो गई। अन्नपूर्णा जी, घर में अकस्मात आग लग गई, सब कुछ जलकर राख हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर ले आई। नई पत्नी उठकर पिता के घर पर जाकर के बैठ गई। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, हे नाथ, आप घबराना नहीं, माता जी की कला अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है पर माता कुमाता नहीं होती है। आप माता जी में श्रद्धा रखिए,
फिर आराधना शुरू करो, वे अवश्य हमारा कल्याण करेगी। धनंजय ने फिर माता अन्नपूर्णा का व्रत किया। फिर वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई, उससे वह अन्नपूर्णा माँ कहकर उतर गया और वहाँ माता जी के चरणों में रुदन करने लगा। माता जी प्रसन्न हो गई होकर के बोलती है, मेरी ये सोने की मूर्ति ले जा और इसका पूजन करना, तू फिर सुखी हो जाएगा। जाओ, तुमको मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसको मैंने पुत्र दे दिया है। धनंजय ने आंखें खोली और खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहाँ से फिर उसी प्रकार घर का आया। इधर सुलक्षणा को दिन चढ़ गए। 9 महीने पूरे होते ही पुत्र का जन्म हुआ। ग्राम में आश्रय की लहर दौड़ गई। माता अन्नपूर्णा की मान्यता आने लगी। इस प्रकार उस गांव में निसंतान सेठ के घर में पुत्र होने से उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया, जिसमें धूमधाम से माता जी पधारी, यज्ञ करवाया और धनंजय को मंदिर का आचार्य पद दिया और आजीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बहुत बड़ा सुंदर भवन बनवा दिया। धनंजय भी स्त्री पुत्र सहित वहाँ रहने लगे। माता जी की कृपा से भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई वधू के पिता के घर में डाका पड़ गया, सब कुछ लुट गया। वह भिक्षा मांगकर पेट भरने लगी। सुलक्षणा ने जब यह सुना तो उससे बुला भेजा, उन्हें अलग घर में ठहरा दिया और उसके अन्न वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माता जी की कृपा से आनंद करने लगे। माता जी ने जैसे इनके भंडार भरे हैं वैसे सबके भंडार भरे। जांकी जैसी भावना ताकू वैसी ये सिद्धि। हंसा मोती चुगते मुर्दा चौखट गिदे, सत्य भावना देव में सकल सिद्धि का मूल। बिना भाव भटक्यो फिरे खोवे समय भिजूल। बोल अन्नपूर्णा माता की जय, काशी विश्वनाथ की जय।